जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कब कर सकते हैं। आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग कब कर सकते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक बिल रोक लें। भारत में पॉकेट वीटो का उपयोग केवल 1986 में किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह मूक अस्वीकृति कहलाता है। राष्ट्रपति ना तो बिल पर हस्ताक्षर करता है ना लौटाता है। अमेरिका में भी पॉकेट वीटो की परंपरा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां का वर्णन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी। आपसे पूछा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1964 में। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। इसका गठन जो हुआ था संतानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। उद्देश्य था सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की रोकथाम। यह एक वैधानिक संस्था है जिसे 2003 में अधिनियम द्वारा कानूनी दर्जा दिया गया। सीबीसी का अध्यक्ष और 2 आयुक्त होते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। आपसे पूछा है कि राज्यपाल जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल जो इनका होता है 5 वर्ष का होता है, परंतु वह राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में विभाजित है। आपसे पूछा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितनी परतों में विभाजित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 परतों में विभाजित है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी ठोस परत, मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक। मेंटल की बात करें तो यह पिघलने पदार्थ मैग्मा से बनी है। इसकी जो और तीसरा जो होता है कोर। कोर बाहरी भाग तरल और आंतरिक ठोस होता है। पृथ्वी कुल त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति भारत में किसके पास है। आपसे पूछा कि न्यायिक पुनर्लोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भारत में किसके पास है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 में निहित है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के विरुद्ध किसी कानून या कार्यकारी आदेश को निरस्त कर सकता है। यह सिद्धांत मैरीबुरी वर्सेस मेडिसन 1830 यूएस केस से प्रेरित है। केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत स्थापित किया गया। न्यायिक पुनर्लोकन लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। आपसे पूछा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की सहमति थी। बदले में वायसराय ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई और भारतीय प्रतिनिधियों को लंदन में होने वाली गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी। यह ब्रिटिश भारतीय संबंधों का एक मोड़ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है वह कब जोड़े गए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन से न्यायपालिका की शक्तियों में भी बदलाव किए गए। 44वां संशोधन 1978 ने आपातकाल के कुछ अनुच्छेदों को पुनः संतुलित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, वेद कितने हैं और किसे सर्वप्रथम माना गया। आपसे पूछा कि वेद कितने हैं और किसे सर्वप्रथम माना गया। तो वेद जो है वह 4 हैं और जो पहला
पहला वेद है या सर्वप्रथम वेद जो माना गया ऋग्वेद है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, इसमें सूत्र और देवताओं की स्तुति है, इसे ज्ञान का सागर कहा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपसे पूछा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव 1951-52 उनके नेतृत्व में हुए। उन्होंने भारत के साथ साथ सूडान में भी चुनाव व्यवस्था से स्थापित की थी। संविधान का अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग गठन से संबंधित है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1954 में टाम्बरे में हुई थी। टाम्बरे मुंबई में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। या परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान संस्थान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपसे पूछा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर लगभग है। 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई लगभग है, या 7 देशों से होकर गुजरती है, पेरू, चिली, अर्जेंटीना आदि से। सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ के माउंट अकोंगुआ है, जिसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंची चोटी जो है 6962 मीटर है, या कई सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 में प्रावधान है पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। कार्यकाल समाप्ति से पहले इस्तीफा दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनते हैं। वर्तमान समय में जो देश के राष्ट्रपति हैं वो है श्री द्रौपदी मुर्मू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। आपसे पूछा कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणों को। ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर पर पाई जाती है, या सूर्य की हानिकारक यूवीबी किरणों को अवशोषित करती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर और नेत्र रोग हो सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1983 द्वारा ओजोन परत संरक्षण हेतु CFC पर प्रतिबंध लगाया गया। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942 में। 8 अगस्त 1942 को बंबई अधिवेशन में क्विट इंडिया प्रस्ताव पारित हुआ। नारा दिया करो या मरो, डू और डाई। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी। प्रारंभिक गिरफ्तारियों के बावजूद आंदोलन देश भर में फैल गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। आपसे पूछा कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। प्रमुख गैसें हैं CO2, CH4, N2O, CFC। CO2 नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। प्रमुख गैसें हैं ये सूर्य की उष्मा को फंसा लेती हैं, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। 1880 से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। इसके परिणाम हिमनद पिघलना, समुद्र स्तर वृद्धि और अनियमित वर्षा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आरंभ किया गया था। उद्देश्य था भारत में घटती बाघ आबादी की रक्षा करना। पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि उत्तराखंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। आपसे पूछा है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 250।
संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वर्तमान में 245 सदस्य कार्यरत हैं या स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नागालैंड भारत का पूर्ण राज्य कब बना। आपसे पूछा कि नागालैंड जो है भारत का पूर्ण राज्य कब बना, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1963 में। 1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य बना था नागालैंड। कब? तो 1 दिसंबर 1963 को भारत का यह 16वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य बना था। या राजधानी है इसकी कोहिमा। नागालैंड पहले असम का हिस्सा था। राज्य की विशेष स्थिति अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहा जाता है। आपसे पूछा कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया। पुस्तक इनकी है प्रोबिटी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में आई थी। इसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत की संपत्ति यूरोप ले जा रहे हैं। वह 3 बार का अंग्रेज अध्यक्ष बने। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपसे पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 9,079 मीटर इसकी ऊंचाई है। या ओरिनोको नदी की सहायक नदी चुरून पर स्थित है। खोजकर्ता था जिमी एंजल। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन मैरियाना ट्रेंच। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, चूंकि प्रशांत महासागर में या विश्व की सबसे गहरी खाई है। जिसकी जो लंबाई है, गहराई है, वह है 11,034 मीटर है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है। इसे खोजते हैं एमएस चैलेंजर। 1960 में डॉन वॉल्स और जैक्स पिकार्ड वहां पहुंचे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार देता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा का अधिकार देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दंडित व्यक्ति की सजा माफ, स्थगित या परिवर्तित कर सकता है या केवल केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर लागू होता है। राज्यपाल के पास समान शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत होती है। राज्यपाल के पास भी समान शक्ति होती है अनुच्छेद 161 के तहत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस धातु को भविष्य की धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एल्युमिनियम को। या हल्की, मजबूत, जंगरोधी और पुनः उपयोगी धातु है। परिवहन, विमान, बिजली और निर्माण उद्योग में सबसे अधिक उपयोग होता है। भारत के प्रमुख भंडार जो उड़ीसा, कोरापुट, झारखंड, छत्तीसगढ़, बाक्साइट जो खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है। आपसे पूछे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के प्रति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान है। कैग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है आपके कैग का। या सरकारी व्यय की जांच करता है और धन संविधान और संसद द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार खर्च हुआ या नहीं या करता है। रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को जाती है जो इसे संसद में प्रस्तुत करते हैं। इसे संविधान का प्रहरी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कृषि ऋण की संस्थागत संरचना की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपसे पूछा कृषि ऋण की संस्थागत संरचना की सिफारिश किस समिति ने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुसरो समिति ने की थी। समिति का पूरा नाम एग्रीकल्चर क्रेडिट रिव्यू कमेटी है। उद्देश्य था किसानों तक सस्ती ऋण सुविधा पहुंचाना। नाबार्ड और सहकारी बैंकों की भूमिका मजबूत करने की सिफारिश की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी का अधिकतम गुरुत्वीय त्वरण कहां पाया जाता है। आपसे पूछा कि पृथ्वी का अधिकतम गुरुत्वीय त्वरण कहां पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर।
पृथ्वी गोल ना होकर चपटी है। ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर केंद्रापसारक बल अधिक होने से गुरुत्व कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू होता है। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर लागू करता है। प्रभाव केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती, राज्यों की घटती है। अब तक 3 बार लागू हुआ, 1962, 71 और 75 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सौरमंडल में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा कि सौरमंडल में सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अपनी ध्रुव पर एक चक्कर 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसमें 79 ज्ञात उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। आपसे पूछा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 मिशन से गए यूएसएसआर के साथ। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। तिरंगा झंडा 3 रंगों से बना है, केसरिया, सफेद, हरा और मध्य में अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं। इसका जो डिजाइन तैयार किया था वह पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। अशोक चक्र जो है धर्म चक्र भी से कहते हैं या सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, इसलिए 22 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये रहा आपके टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है वेद कितने हैं और किसे सर्वप्रथम माना गया। आपसे पूछा है कि वेद कितने हैं और किसे सर्वप्रथम माना गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।